श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। ओम श्री कृष्णाय वयम नमः। प्रिय भक्त जनों, अब मैं श्रीमद् भागवत गीता यथार्थ गीता से 14वें अध्याय के श्लोकों का सविस्तार वर्णन करूंगा। इसको आप ध्यान पूर्वक सुने और उसको अपने जीवन में अक्षरशः सारे अवश्य लाभ विश्वास रख। पिछले अनेक अध्यायों में योगेश्वर श्री कृष्ण ने ज्ञान का स्वरूप प्रकट किया। अध्याय 4 और 19 में उन्होंने बताया कि इस पुरुष द्वारा संपूर्णता से आरंभ किया हुआ नियत कर्म का आचरण क्रमशः आन होते होते इतना सूक्ष्म हो गया कि कामना और संकल्प का सहता समन हो गया। उस समय जिसे वह जानना चाहता है उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति हो जाती। उसी अनुभूति का नाम ज्ञान है। 13वें अध्याय में ज्ञान को परिभाषित किया। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। आत्मज्ञान में एक रस स्थिति और तत्व के अर्थ स्वरूप परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन ज्ञान है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के भेद को विदित कर लेने के साथ ही ज्ञान का शास्त्र नहीं, शास्त्रों को याद कर लेना ही ज्ञान नहीं। अभ्यास की वह अवस्था ज्ञान है जहाँ वह तत्व विदित होता है। परमात्मा के साक्षात्कार के साथ मिलने वाली है का नाम ज्ञान है। इसके विपरीत सब कुछ अज्ञान है। इसका सब कुछ बता लेने पर भी प्रस्तुत अध्याय 14 में योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, ये अर्जुन, उन ज्ञानों में भी परम उत्तम ज्ञान को मैं फिर भी तेरे लिए कहूंगा। अब परम उत्तम ज्ञान क्या है जो अर्जुन को बताएं। योगेश्वर उसी की पुनरावृत्ति करने जा रहे, क्योंकि शास्त्र चिंतित पुण्य पुण्य देखी। रामचरितमानस कहा गया है, शास्त्र सुचिंतित पुण्य पुण्य देखिए। भली प्रकार चिंतन किया हुआ शास्त्र भी बार बार देखना चाहिए। इतना ही नहीं, ज्यों ज्यों आप साधन पथ पर अग्रसर होंगे, ज्यों ज्यों उस इष्ट में प्रवेश पाते जाएंगे, त्यों त्यों ब्रह्म से नवीन नवीन अनुभूति मिलेगी। यह जानकारी सदगुरु महापुरुष ही देती है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं फिर भी कहूंगा। स्मृति
एक ऐसा पटल है जिस पर संस्कारों का अंकन सदैव होता रहता है। यदि पथिक को इष्ट में प्रवेश दिलाने वाली जानकारी मिल पड़ती है तो उस स्मृति पटल पर प्रकृति अंकित होने लगती, जो विनाश का कारण। इसलिए पूर्ति पर्यंत साधक को इष्ट संबंधी जानकारी दोहराते रहना चाहिए, मनन करते रहना चाहिए, चिंतन करते रहना चाहिए। आज स्मृति जीवंत है, आज स्मृति जीवंत है, किंतु अग्रेसर अवस्थाओं में प्रवेश मिलने के साथ यह अवस्था नहीं रह जाएगी। इसीलिए पूज्य महाराज जी कहा करते थे कि ब्रह्म विद्या का चिंतन रोज करो। एक माला रोज घुमाओ, जो चिंतन से घुमाई जाती है, बाहर की माला नहीं। ओ श्री राधा गुरु परमानंद महाराज की जय। ओम स्वामी श्री अगरानंद महाराज की जय। ओम श्री कृष्णाय वयम नमः। यह तो साधक के लिए है, किंतु जो वास्तविक सदगुरु होते हैं वे सतत उस पथिक के पीछे लगे रहते हैं। भीतर उसकी आत्मा से जागृत होकर तथा बाहर अपने क्रियाकलापों से उसे भविष्य में घटित होने वाली परिस्थितियों से अवगत कराते चलते हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण जी महापुरुष थे। अर्जुन शिष्य के स्थान पर है। उसने उनसे संभालने की प्रार्थना की। इसलिए योगेश्वर श्री कृष्ण का कथन है कि ज्ञानों में भी अति उत्तम ज्ञान को मैं पुनः तेरे लिए कहूंगा। ओम श्री कृष्णाय वयम नमः। अब आप श्लोक नंबर 1 में देखें। श्री भगवान उवाच परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम्
यज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिमितो गताः। हे अर्जुन, ज्ञानों में भी अति उत्तम ज्ञान परम ज्ञान को मैं फिर भी तेरे लिए कहूंगा, जिसे पीछे कह चुके हैं मगर फिर भी कहूंगा, जिसे जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं, जिसके बाद कुछ भी पाना शेष नहीं रहता। श्रीमद् भागवत गीता यथार्थ गीता के अध्याय 14 के श्लोक नंबर 2 को देखें और ध्यान से सुने। कथा कहने वाला और सुनने वाला दोनों को पुण्य का लाभ होता। देखिए श्लोक नंबर 2, इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधमर्यमागताः सर्गे अपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। इस ज्ञान का उपाश्रित्य, इस ज्ञान का उपाश्रित्य का मतलब नजदीक से आश्रय लेकर। उपाश्रित्य का मतलब नजदीक से आश्रय लेकर, उसकी शरण में जाकर, क्रिया से चलकर, पास पहुंचकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए लोग सृष्टि के आदि में पुनः जन्म नहीं लेते। और प्रलय काल में अर्थात शरीरांत होते समय व्याकुल नहीं होते, क्योंकि महापुरुष के शरीर का अंत तो उसी दिन हो जाता है जब वह स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। उसके बाद उसका शरीर रहने का एक मकान मात्र रह जाता है। पुनर्जन्म का स्थान कहाँ है जहाँ लोग जन्म लेते हैं, इस पर भगवान श्री कृष्ण श्लोक नंबर 3 में कहते हैं, मम योनिर्महत् ब्रह्म तस्मिन्नार्भं दधाम्यहम् संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे अर्जुन, मेरी महद ब्रह्म अर्थात अष्टधा
मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है और उसमें मैं चेतन रूपी बीज को स्थापित करता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से सभी भूतों की उत्पत्ति होती है। श्लोक नंबर 4 में देखें, सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति याः तासाम् ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता। हे कौन्तेय, सब योनियों में जितने शरीर उत्पन्न होते हैं उन सबकी योनि गर्भ धारण करने वाली माता 8 भेदों वाली मूल प्रकृति है और मैं ही बीज का स्थापन करने वाला पिता हूँ। अन्य कोई न माता है न पिता। जब तक जड़ चेतन का संयोग रहेगा, जब तक जड़ चेतन का संयोग रहेगा, जन्म होते ही रहेंगे। निमित्त तो कोई न कोई बनता ही रहेगा। चेतन आत्मा जड़ प्रकृति में क्यों बंध जाती है? अर्जुन कहता है कि चेतन आत्मा जड़ प्रकृति में क्यों बंध जाती है? इस पर भगवान श्लोक नंबर 5 में कहते हैं, सत्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबन्धन्ते महाबाहो देहि देहिनमव्ययम्। हे महाबाहु अर्जुन, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण प्रकृति से उत्पन्न हुए तीनों गुण ही इस अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। अर्जुन कहता है किस प्रकार? श्लोक नंबर 6 में देखें, तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकं नामयम् सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ। हे निष्पापी अर्जुन, उन तीनों गुणों में प्रकाश करने वाला निर्विकार सत्व गुण तो निर्मल होने के कारण सुख और ज्ञान की आसक्ति से